गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नई मेडिसिन करेंगे कैलकेरिया फॉस। इससे पहले हम कैलकेरिया कार्ब कर चुके हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कैलकेरिया कार्ब जो है उसमें और कैलकेरिया फॉस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। कैलकेरिया हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके अंदर कैलकेरिया कंस्टिट्यूएंट है तो इसको कैलकेरिया की तरह से बिहेव करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम कंफ्यूज रहेंगे कैलकेरिया और कैलकेरिया फॉस में। कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फॉस दोनों बिल्कुल अलग अलग दवाइयाँ हैं। इन दोनों का बिल्कुल अलग डिफरेंट ओरा है, डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट है। इन दोनों की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं कैलकेरिया फॉस। यूँ तो कैलकेरिया फॉस आप लोगों ने कई बार दी होगी। कैलकेरिया फॉस 6x में हम देते हैं कि डेंटिशन पीरियड के दौरान जब दांत निकलने में दिक्कत होती है तो अगर कैलकेरिया फॉस 6x दी जाए तो बच्चे के दांत आसानी से निकलते हैं। डेंटिशन पीरियड के दौरान अगर बच्चा चिड़चिड़ा है तो हम कैलकेरिया फॉस देते हैं। कैलकेरिया फॉस 6x देने से उसका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। इवन कैलकेरिया फॉस हम हड्डी जोड़ने के लिए, जब हमारी हड्डी टूटी हुई होती है तब हम कैलकेरिया फॉस 6x प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि हड्डी जोड़ने में आसानी हो। कैलकेरिया फॉस अक्सर घुटने के दर्द, हाथ पैर के दर्द, जॉइंट्स के पेन में एडिशनल दी जाती है कैलकेरिया फॉस ताकि हम उसको एड दे सकें। एड देने से क्या होगा? एड देने से ये होगा कि भाई हाँ ठीक है, हमने कैलकेरिया फॉस दे दिया तो जल्दी फ्रैक्चर हील हो जाएगा। ये सब हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स है कैलकेरिया फॉस को प्रिस्क्राइब करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह से कैलकेरिया फॉस देने पर काम नहीं करती, ऐसा नहीं है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि कैलकेरिया फॉस अगर इस तरीके से भी दी जाए तो काम करती है, लेकिन उसके काम करने के पीछे का रीज़न वो नहीं है जो रीज़न हम सोचते हैं। कैलकेरिया फॉस 6x में अगर हमने दी है तो वो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की पूर्ति कर देती है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये सोचना गलत है। आज मैं आपको कैलकेरिया फॉस की एक डिफरेंट पिक्चर बताऊंगा, और डिफरेंट नहीं कहना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग का एंगल जो है वो डिफरेंट है, लेकिन चीज़ें वही है। जो हम प्रैक्टिस में देखते हैं वही चीज़ें हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का एंगल डिफरेंट है। और यही राइट एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिससे हम कैलकेरिया फॉस को कुछ सीमित दायरों से हट कर एक एक्सटेंट जो होता है कैलकेरिया फॉस के प्रिस्क्रिप्शन का वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछली बार जैसे हमने हायोसाइमस पढ़ी, आर्सेनिक पढ़ी, ब्रोमियम पढ़ी, कैलकेरिया कार्ब पढ़ी, इसी तरह से इसमें मुझे एक चीज़ जो है बहुत सही लगी, वो ये कि अगर हम रूब्रिक्स के थ्रू मेडिसिन को पहले हम रूब्रिक्स के थ्रू मेडिसिन को समझें और उसके बाद में उसके एसेंस को देख लें, फिर हम एक केस देख लें तो शायद मेडिसिन अच्छे से क्लियर हो जाती है। बजाय इसके कि सीधा मैं आपको एसेंस बताऊं तो वो मेडिसिन इतनी क्लियर नहीं होती। तो आज हम कैलकेरिया फॉस को रूब्रिक वाइज देखेंगे। कैलकेरिया फॉस का फर्स्ट रूब्रिक है नर्स्ड वांट टू बी नर्स्ड ऑल द टाइम। अब ये जो नर्स वांट टू बी नर्स ऑल द टाइम है, इसमें क्या है? नर्स का मतलब क्या होता है? आप हॉस्पिटल जाते हो तो नर्स होती है ना। हमने तो यही सुना है कि नर्स ये होता है। हाँ ठीक है, एक कॉमन चीज़ है कि हमने ये सुना है कि ये नर्स होता है, लेकिन नर्सिंग जो होती है, अब नर्सिंग करना मतलब हम कहते हैं कि भाई मदर जो है वो बच्चे को नर्स कर रही है, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि ये इंसान जो है, इस इंसान की नर्सिंग जो है वो फलाना इंसान के द्वारा हो रही है। नर्सिंग का मतलब होता है देखभाल। लेकिन अगर हम इस देखभाल से पहले के एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करें, हालांकि
इसका करेक्ट मीनिंग देखभाल ही है, लेकिन इससे पहले के एस्पेक्ट को अगर हम देखें कि जैसे अगर हम मान लो नर्सिंग का मतलब नहीं जानते हैं, तो हम ये चीज़ तो जानते ही हैं कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तब एक नर्स होती है और वो हमारा बीपी चेक करती है, वो हमें हमारे मेडिसिन्स का ध्यान रखती है, हमें कब इंजेक्शन लगाना है, कब हमें ड्रिप लगानी है, ये सब ध्यान रखती है। इतना तो हम सब जानते हैं। अच्छा, डॉक्टर और नर्स में फ़र्क होता है। डॉक्टर आता है आपके पास और एक बार आता है, एक बार आके आपका डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद में दवाइयाँ लिख देता है। उन सभी दवाइयों को टाइम टू टाइम देना, ये एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको साइकोलॉजिकली अच्छे से ट्रीट करना ताकि आप खुश रह सकें। ये एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम्स को सुनना और उसका सॉल्यूशन देना। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आपकी डिजीज डायग्नोस करेगा और ट्रीटमेंट दे देगा। मतलब ट्रीटमेंट को कैरी ऑन करने के लिए नर्स की जरूरत है। ठीक इसी तरह से एक माँ के ब्रेस्ट में दूध है ना, एक चीज ये हुई, लेकिन उस दूध को जब वो बच्चे को फीड करवाती है तो एक इमोशंस के साथ वो फीड करवाती है। वो अपनी चीज को बच्चे को प्रोवाइड करवा रही है, तब बहुत ही प्यार से प्रोवाइड करा रही है। इसको कहते हैं नर्स करना। नर्स करने का मतलब ये है कि किसी चीज को, किसी दूसरे इंसान को प्यार के साथ देना, उसको नर्स करना कहते हैं। नर्स करना, चीज तो उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन मान लो कि एक इंसान है, उस इंसान के पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, मान लो उस इंसान का नाम राम है, राम के पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं और उसके बाद वो फ्रूट्स लेकर वो किसी अनाथालय में जाता है और उन फ्रूट्स को बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ ये उन सभी अनाथालय के बच्चों को देता है। जो ये फ्रूट्स को देना है वो नर्सिंग है। नर्सिंग का मतलब ये कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को किसी दूसरे इंसान को बहुत ही अदब के साथ परोसना, इसको नर्सिंग कहते हैं। अब ये नर्सिंग जो होती है, इस नर्सिंग की ज़रूरत कैलकेरिया फॉस को लगातार पड़ती रहती है। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है और मेरा कोई स्टूडेंट है, वो ये कह रहा है कि सर मुझे ये क्वेश्चन बता दो, अरे बेवकूफ़ ये ऐसे होता है क्या, तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता, बताया ना तेरे को ये इस तरह से होता है, 10 बार बता रखा है, तेरे को समझ में नहीं आता। इसको नर्स करना नहीं कहते। आप अपनी चीज को किसी भी तरह से किसी दूसरे के पास पहुंचा सकते हो, लेकिन नर्सिंग करने का मतलब ये है कि इस तरह से ताकि अगले पर कोई प्रेशर न पड़े, अगले को तकलीफ ना हो, उल्टा उसके हर तकलीफ पर मरहम लग जाए आपके द्वारा दी गई चीज़ों से। उसको नर्स कहते हैं, उसको नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग की ज़रूरत कैलकेरिया फॉस को जिंदगी भर पड़ती है। ये कैलकेरिया फॉस का क्रक्स है, ये कोर रूब्रिक है कैलकेरिया फॉस का। इस चीज में सिर्फ 2 ही दवाइयां हैं, कैलकेरिया फॉस और सैनिक्यूला। कैलकेरिया फॉस और सैनिक्यूला ही 2 ऐसी दवाइयां हैं जो दवाइयां जिंदगी भर नर्स करना चाहती है, वो चाहती हैं कि जिंदगी भर इन दोनों को नर्सिंग की जाए। अब नर्सिंग, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसको नर्स किया जाए तो उसके पास 2 तरह की तकलीफ़ें हैं। एक ये कि वो खुद कमज़ोर है और दूसरा ये कि वो किसी भी
हार्ड, मतलब जैसे हार्ड बिहेवियर है ना, या कड़क स्वभाव, किसी का गुस्सा, किसी की कोई तकलीफ वाली चीज़, इसको बर्दाश्त करने में असक्षम है। मतलब ये हुआ कि 4 बच्चे बैठे हैं, वो मैथ्स पढ़ रहे हैं और एक टीचर है, वो टीचर बहुत ही गुस्से से मैथ्स पढ़ा रहा है। वो हर स्टेप पे जो अगर बच्चे को नहीं आ रहा, जैसे बच्चे को एक एडिशन नहीं आया तो एक खींच के थप्पड़ मार दिया। ऐसे करते हैं एडिशन, फर्स्ट क्लास से सीख रहे हो, 7th क्लास में आ गए, अब तक तुमको एडिशन करना नहीं आता। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये नर्सिंग नहीं की जा रही उस बच्चे की, ठीक है। अब अगर बाकी 3 बच्चे सहन कर रहे हैं, लेकिन ये चौथा बच्चा जिसको, जो कैलकेरिया फॉस कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कैलकेरिया फॉस मेंटल स्टेट का है, वो उसको आपने अगर एडिशन पे थप्पड़ मार दिया तो अब ये 1 2 भी भूल जाएगा, ये गिनती भी भूल जाएगा, ये भी भूल जाएगा कि 4 के पहले 3 आता है या 4 के बाद 3 आता है। क्योंकि कैलकेरिया फॉस का बंदा आपका हार्ड ट्रीटमेंट सहन नहीं कर सकता। 2 चीज़ें हैं कैलकेरिया फॉस में, एक तो ये कि ये कमज़ोर है, इसलिए इसको आपके मदद की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि जिस मदद की ज़रूरत है उसको अगर आपने हार्ड ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट किया, मतलब बहुत ही गुस्से भरे लहजे से अगर आप उसको समझाते हो, तो वो इस चीज़ से तकलीफ़ में आ जाता है, उसका ब्रेन शट डाउन हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कैलकेरिया कार का बंदा। तो ये, अब इसके बाद में ये जो पीरियड होता है, मतलब ये मैथ्स की बात को अपन समझते हैं, उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे। अब एक बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, टीचर उसको मैथ्स पढ़ा रहा है, और वो बच्चा टीचर से एक सवाल पूछता है कि सर ये ऐसे कैसे आ गया आंसर, ठीक है। इस आंसर को बताने के बजाय टीचर ने उसको एक थप्पड़ मारा और ये कहा कि यार ये 4वीं 5वीं की चीज़ तू अब पूछ रहा है मुझसे 7वीं में, तूने किया क्या था, पहले तो पढ़ाई करते नहीं हो, उसके बाद तुम्हें बेसिक्स भी नहीं आते हैं। तो ये जो पीरियड होगा, ये पीरियड मतलब जिस पीरियड में बच्चे को मारा जा रहा है, उस पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। अब जब बच्चे को थप्पड़ पड़ी, बच्चे को डांट पड़ी, इस पीरियड को हम डेंटिशन का पीरियड कहेंगे। मतलब डेंटिशन का पीरियड क्या होता है, डेंटिशन का पीरियड ये होता है कि हमारे दांतों को हमारे मसूड़ों से बाहर आना है। उस समय मसूड़ों पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, इस चीज को डेंटिशन के समक्ष बताया गया। अब ये जो डेंटिशन का पीरियड है, इस पीरियड को उस पीरियड के समक्ष बताया गया है जिस पीरियड में कैलकेरिया फॉस की नीड पूरी की जा रही है, लेकिन वो नीड एक हार्श बिहेवियर में पूरी की जा रही है। इसको डेंटिशन कहते हैं। अब इसके बाद में उस बच्चे के दिमाग में एक भय बैठ जाएगा कि यार मैथ्स नहीं पढ़ूंगा मैं, वो सर बहुत मारते हैं, वो सर मुझे सही से नहीं समझा पाते, वो सर मुझे ढंग से नहीं बताते हैं, उन मैथ्स पढ़ना मतलब सिरदर्दी। अब देखो, समझो बात को, नर्सिंग चाहिए बच्चे को, नर्सिंग चाहिए बच्चे को, चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो अगर मैथ्स नहीं पढ़ेगा तो वो पास हो जाएगा, फिर भी वो फेल होगा, वो फेल भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, वो फेल होना भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बच्चे को पास होना है, लेकिन जो उसको दिया जा रहा है, मतलब रिक्वायरमेंट तो है मैथ्स पढ़ना, लेकिन जिस तरीके से मैथ्स दी जा रही है वो पीरियड उसको डेंटिशन का पीरियड लग रहा है। वो पीरियड उसको हेडेक की तरह परसीव कर रहा है उसको कि यार मैथ्स पढ़ना, ओह थैंक गॉड, सिरदर्दी। तो अब वो उसकी सिरदर्दी हो रही है। इस चीज को
कैंट साहब ने बहुत अच्छे रूब्रिक्स के रूप में बताया है। ये 4 रूब्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ और ये चारों रूब्रिक्स लगभग एक ही तरह की भावना को बता रहे हैं। इरिटेबिलिटी डेंटिशन ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी पर्स्पिरेशन ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन। देखो, सबसे पहले डेंटिशन हम समझ चुके हैं, हेडेक हम समझ चुके हैं, पर्स्पिरेशन कब होता है? पर्स्पिरेशन तब होता है जब आप अपनी बॉडी को जितनी आप में एनर्जी है उससे ज़्यादा आप अपने बॉडी से काम करवाते हो तो आपके बॉडी में पसीना निकलता है, बहुत सारा पसीना निकलता है। अब इस दौरान पसीने का मतलब ये कि मुझ में ताकत नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैं काम कर रहा हूँ, इसको कहते हैं पसीना। कहते हैं ना कि उसने खून पसीना एक कर दिया, मतलब ताकत खून में थी और उस खून को पसीने के बराबर बहाया है, मतलब इतना पसीना बहाया है कि उसने खून और पसीने को एक कर दिया। मतलब ये पसीने का मतलब ये है, मेटाफोरिकल मीनिंग पसीने का ये है कि हम अपनी शक्ति से कई गुना ज़्यादा अधिक काम कर रहे होते हैं। इस स्टेट को पर्स्पिरेशन की स्टेट कहा जाता है। जब कैलकेरिया फॉस को नर्सिंग चाहिए लेकिन वो नर्सिंग इस तरीके से दी जा रही है जिसमें वो हार्श ट्रीटमेंट है, दैट इज़ डेंटिशन, जिसमें उसको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस चीज़ को हासिल करने में, जो उसकी नीड है उसको कहते हैं पर्स्पिरेशन ड्यूरिंग। और इस चीज़ को वो अपना सिर दर्द मान ले, इसको कहते हैं हेडेक। इन और सबसे बड़ी बात इसमें है इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कौन होते हैं? चिल्ड्रन वो होते हैं, बच्चे वो होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हैं। कैलकेरिया फॉस जिंदगी भर चिल्ड्रन ही रहता है। जिस तरह से काली कार्ब जिंदगी भर पेरेंट रहता है, उसी तरह से कैलकेरिया फॉस जिंदगी भर चिल्ड्रन रहता है। मतलब ये कि कैलकेरिया फॉस जिंदगी भर, चाहे वो उसकी एज 45 है, चाहे उसकी एज 75 है, चाहे उसकी एज 38 है, वो हमेशा इस तरह से बिहेव करेगा जैसे बच्चे बिहेव करते हैं। मतलब ये कि उसको हमेशा ये लगेगा कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में असमर्थ हूँ, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए किसी दूसरे से मदद लेनी पड़ेगी, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। ये कैलकेरिया फॉस के अंदर जिंदगी भर रहता है। इसको कहते हैं चिल्ड्रन एटीट्यूड। इस चिल्ड्रन एटीट्यूड के कारण जिस इंसान में इस तरह का एटीट्यूड रहता है, किस तरह का? चिल्ड्रन वाला एटीट्यूड रहता है। चिल्ड्रन मतलब ये कि मैं अपनी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह का जो एटीट्यूड होता है जिन लोगों में, उन लोगों में चिड़चिड़ापन आता है। ये जो 4 रूब्रिक्स हैं ये कैलकेरिया फॉस को थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कैलकेरिया फॉस का सेकंड पार्ट हम कल करेंगे। आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आगे इस तरह के जो मैं आपको आगे वाली चीज़ें बताऊंगा, कैलकेरिया फॉस के कुछ पार्ट्स बनाऊंगा, 2, 3, 4 जो भी होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियोस में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को सुनने में बोर्डम फील ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कैलकेरिया फॉस सेकंड आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।